संदेश अभी मैं जैसे यहाँ पे बोला कि केवल उनका एक दिन मनाना और उनकी जो फ़ोटो है उस पर फूल चढ़ाना ही केवल काफ़ी नहीं है। उनका जो संदेश है, जो उनके दिल में दलित दबे कुचले वर्ग के प्रति जो पीड़ा थी, जिसको उन्होंने अंजाम दिया एक आरक्षण व्यवस्था लागू करके उन लोगों के उत्थान के लिए, उनको उठाने के लिए, तो हमें उनके दिखाए हुए उस मार्ग पे चलना। कहीं भी किसी के साथ भी अन्याय होता है उसको हमें बर्दाश्त नहीं करना है, उसके साथ खड़े होना है। ये नहीं देखना कि सामने कौन प्रभावशाली है, कितना प्रभावशाली है, इस बात की परवाह किए बिना जिसके भी साथ अन्याय होता है उसके साथ खड़े होना और दबे कुचले और शोषित वर्ग को ऊंचा उठाना। और ख़ास तौर पे शिक्षा जो है वही एकमात्र माध्यम है कि शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग ऐसा कर सकते हैं, उसका प्रचार करना। आज संविधान में ढेरों संशोधन किए जा रहे हैं, तो उनको किस रूप में देखते हैं? ये जो आज के दिन सरकार है ना, ये एक मनुवादी विचारधारा के लोगों की सरकार है और उस संगठन की पकड़ है पूरे देश में। उनका बस चले तो शाम को संविधान को फाड़ के फेंक दें और नया संविधान बना दें, लेकिन उनके बस का रोग नहीं है। ये लोग जो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिन मनाने का जो ढोंग कर रहे हैं ना, ये तो उसकी विचारधारा के बिल्कुल उलट हैं। लेकिन जब ये लोग सोचते हैं कि हम किसी को मार नहीं सकते तो उसे गोदी में बिठा लो और गोदी में बिठा के मार दो, ये इन लोगों की सोच है। इन लोगों को सबसे ज़्यादा पीड़ा अगर किसी से है तो 3 महानुभवों से है, 3 महापुरुषों से है। पहले हैं गुरु गोविंद सिंह, दूसरे हैं शहीद भगत सिंह और तीसरे हैं भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। इन तीनों से इनको जितनी पीड़ा है, लेकिन ये व्यक्त नहीं कर पा रहे क्योंकि लोगों के दिल में ये तीनों लोग बसे हुए हैं। इसलिए सिर्फ ये इनको गोदी में बिठा के मारना चाहते हैं और इन लोगों का कोई मकसद नहीं है, नीयत इनकी साफ नहीं है, नीति इनकी साफ नहीं है। जितने भ्रष्ट और बेईमान लोग आज के दिन सत्तासीन हैं, इतने कभी नहीं हो सकते। आज बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर यहाँ पर छात्र छात्राओं का मान सम्मान का प्रोग्राम था। जो 9th 10th के 11th के 12th के जो स्टूडेंट्स थे, मेरिट होल्डर्स थे, उनको आज शील्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही बाबा साहिब जी का उनको मैसेज भी दिया गया कि समाज में सभी एक समान है, सभी एक हैं, तो उनको एकता के साथ और एक दूसरे को बराबर मानना चाहिए। सभी को अलग कोई समाज में नहीं है, कोई नीची जाति नहीं है, कोई ऊंची जाति नहीं है, सभी एक है। जो बाबा साहिब जी की सोच थी उसी के आधार पर सभी स्टूडेंट्स को समझाया गया, बात बताई गई कि उसी के साथ साथ चलकर उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जैसे कि आज का समय है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, तो लोकतंत्र में के रूप में और जो बाबा साहिब है उनका संविधान के साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। किस तरीके से आज के समय को देखते हुए लोगों को क्या कहना चाहिए किस बारे में? आज के समय में परेशान है, जो किसान भाई है, मजदूर लगा लो, व्यापारी लगा लो, छोटा व्यापारी लगा लो, सभी बड़ी परेशान है। और मैं तो सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उन्हें देखना चाहिए जनता की तरफ। और यही भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनकी भी यही थी, क्रांतिकारी वो लीडर थे। और यही मैं आज किसान भाई आज आप पूरे देश में देख सकते हो, जगह जगह विरोध हो रहा है। आज कोविड भी बीमारी चल रही है, उसके बाद भी लोग अपने घर छोड़ कर दूर दूर दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। तो सरकार से इतनी मांग करना चाहूँगा कि उनको उनकी बातें देखते हुए कुछ उनमें संशोधन जो हो सकते हैं, जिससे कि किसानों की भी बात रह जाए और उनकी भी रह जाए, तो उनको थोड़ा देखना चाहिए, करना चाहिए इसका। संविधान में जो ये 3 अध्यादेश डाले गए हैं, उसको आप क्या अच्छे रूप में देखते हैं, बुरे रूप में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? ये तो दिख रहा है क्या कौन सा रूप है इनका। अच्छा रूप तो बिल्कुल नहीं है। कितने हमारे किसान भाई मर रहे हैं, आज 150 दिन के आसपास हो गए धरने पर बैठे हैं, इतना बुरा हाल है। पहले सर्दी थी और गर्मी में भी इतना इसमें क्या अच्छे वाली बात है? अच्छे वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल बुरा है। इसको तो चेंज करना चाहिए, तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए, सरकार से मांगे केंद्र।